गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन अपना टॉपिक लेते हैं ऑफ्राइटिस। अभी तक अपनी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसका फिर एक टाइप्स पढ़ा था अपने सेल्फिंजाइटिस। नेक्स्ट टाइप है इसका ऑफ्राइटिस। ऑफ्राइटिस विच मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी। इट इज़ एन कॉमनली यूज्ड फॉर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। मीन्स ये एक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है ओवेरी के अंदर, जो कि मोस्टली एक पार्ट होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का, और मोस्टली ये डिजीज़ है इसके कारण ही कॉज होती है। ये एक असेंडिंग इन्फेक्शन होता है ओवेरीज का, जो मेजर कॉज होता है फीमेल इन्फेक्शन के लिए, मोर्बिडिटी के लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए और स्टेलाइजेशन के लिए। मीन्स यदि किसी पर्सन को ओवेरी के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टेलाइजेशन, मोर्बिडिटी या फीमेल इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, यानी इन सब के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं ये। देन आता है इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। तो इसके मोस्टली कॉजेज है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। किसी पर्सन के अंदर, किसी वुमेन्स के अंदर यदि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो उसके अंदर ऑफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन सेल्फिंजाइटिस। किसी वुमेन्स को यदि सेल्फिंजाइटिस यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके कारण उसके साथ साथ ऑफ्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और इन दोनों को साथ में अपन मिला के सेल्फिंगो ऑफ्राइटिस भी बोल सकते हैं। देन मम्स की कंडीशन यदि है तो उसके कारण ये डेवलप हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसके कारण एसटीडी एंड पीआईडी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है, इम्यूनोसप्रेशन है, और रिसेट इंस्ट्रूमेशन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट लाइक एंडोमेट्रियल बायोप्सी, आईयूडी प्लेसमेंट एक्सेट्रा। मीन्स ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण ऑफ्राइटिस कंडीशंस डेवलप हो सकती है। देन आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे मोस्ट कॉमनली इसके अंदर डेवलप होता है अब्डोमिनल पेन एंड पेल्विक पेन। देन लोअर बैक पेन की कंडीशन डेवलप होती है, और वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो फाउल स्मेलिंग होता है। देन फेस पेरिन्यूरिया कंडीशंस डेवलप हो सकती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम। पेनफुल कंडीशंस है। फीवर डेवलप होगा जिसके अंदर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा, एंड चिल्स की कंडीशन डेवलप होगी। देन नोजिया वोमिटिंग कंडीशन डेवलप होगी। अब्डोमिनल टेंडरनेस है लोअर क्वाड्रेंट के अंदर डेवलप होगा। रीबाउंड टेंडरनेस है ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन टाइम डेवलप होगा। देन म्यूकोप्रोलियन डिस्चार्ज होगा, मीन्स जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसके अंदर मस म्यूकस एंड पस की प्रेजेंस दिखेगी। देन सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, मीन्स जो सर्विक्स है उसके मोशन के टाइम टेंडरनेस की कंडीशन डेवलप होगी। एडिनेक्सल टेंडरनेस एंड मास, यानी पेल्विक एरिया के अंदर मोस्टली टेंडरनेस एंड मास का फॉर्मेशन लाइक फीलिंग्स डेवलप होगी। तो ये मोस्टली इसके मैनिफेस्टेशन है तो इसके अंदर डेवलप होते हैं। लेकिन इसके जो मोस्ट कॉमन होता है, एक तो टेंडरनेस होती है लोअर क्वाड्रेंट एंड पेल्विक एग्जामिनेशन के टाइम, रीबाउंड टेंडरनेस है, और पेल्विक पेन और लोअर बैक पेन और अब्डोमिनल पेन, ये इसके मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स है। इसके साथ साथ वेजाइनल डिस्चार्ज, ये सिम्टम्स इसके अंदर डेवलप होते हैं। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर पेल्विक अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। सीबीसी है, यूरिन एनालिसिस है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, लेप्रोस्कोपी है, सर्वाइकल कल्चर, इन सब के थ्रू अपन ऑफ्राइटिस का पता लगा सकते हैं कि ऑफ्राइटिस के अंदर बायलेटरी यूनिलेटरी के अंदर कहाँ कंडीशन डेवलप हो रही है और कितनी स्वेलिंग और कितनी सीरियस ये कंडीशंस है। देन आता है इसका मैनेजमेंट। मोस्टली इसका मैनेजमेंट अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अपने सेल्फिंजाइटिस के अंदर या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर प्रोवाइड किया था। पेन को रिड्यूस करने के लिए अपन पेन किलर वगैरह दे सकते हैं। फीवर है तो उसके लिए अपन पर्सनस को फीवर की मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन यदि डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है तो उसके लिए अपन मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इस मोस्टली ऑफ्राइटिस के लिए सर्जरी सजेस्ट की जाती है, जिसके लिए अपन लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर जो ऑब्सेस वगैरह है उसको ड्रेनेज उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर कंडीशन यदि ज़्यादा सीरियस है तो उसके अंदर टोटल हिस्टेक्टोमी अपन करते हैं, जिसके अंदर बायलेटरल सर्जिकल ऑफ्रेक्टोमी भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसके मोस्टली मैनेजमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यदि सक्सेसफुल है तो अपन ठीक है, वरना इसके अंदर सर्जरी के थ्रू ही अपन इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी के अपन 2 ही डिजीज डिस्कस करेंगे, बाकी लगभग सेम सी है, तो उसको तुम लोग खुद अपने आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू।